देखिए, हम इसमें 1.3 बताए थे। अब बताना है हमें 1.4। और इसमें हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के प्रकार। देखिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के प्रकार कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव जो निरूपण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है बस। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है वो बस 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक शांत होता है और दूसरा होता है अशांत। एक शांत होता है और दूसरा होता है अशांत। अब आता है शांत दशमलव निरूपण किसको कहा जाता है? तो जब कभी भी भागा दिया जाएगा, क्या लिख रहे हो जी? क्या लिख रहे हो? देखो इधर, होमवर्क बनाने लगे। जब कभी भी किसी दशमलव प्रसार जो है कुछ अंक के बाद कट जाए, या जब कभी दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद जाकर कहीं खत्म हो जाए, दशमलव के बाद जाकर कहीं खत्म हो जाए, तो उसको शांत दशमलव निरूपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? शांत दशमलव निरूपण। जब कभी कोई दशमलव निरूपण कहीं अंक तक जाकर, कई अंक तक जाकर खत्म हो जाए कि अब उसके आगे नहीं हो, जैसे 4.5 लिखा हुआ है, तो ये कोई बोलेगा कि शांत दशमलव निरूपण है कि अशांत? ये शांत है क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 5 है, एक बाद कुछ नहीं है। जैसे 4.698, तो ये भी खत्म हो गया, 3 गो अंक है। कौ गो अंक है? 3 गो। जैसे इसमें यहां पर जाकर के कौ गो अंक है दशमलव के बाद? 4 गो। तो ये शांत है, मतलब कि जाकर के कहीं ना कहीं ये खत्म हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा शांत दशमलव निरूपण। जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग दिया जाए, वह दशमलव के कुछ अंकों तक जाने के बाद पूरा पूरा कट जाए, तो उसे शांत दशमलव निरूपण कहा जाता है। जाकर के कहीं ना कहीं अगर कट जाएगा तो शांत दशमलव निरूपण कहलाएगा। जैसे 5/2 लिखा हुआ है, अब 2 से हम भाग देना चालू करेंगे 5 में, तो 2 दूनी के 4, यहां पर 1 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे, 0 आएगा, 2 5 10, कट गया, ये कट गया। ये जा करके एक के अंक के बाद कट गया, ये एक अंक के बाद ही जाकर कट गया, तो ये कहलाएगा शांत दशमलव निरूपण। कौन सा दशमलव निरूपण कहलाएगा ये? अगर जाकर ये कहीं कट गया, अब जैसे यहां पर भागा दे रहे हैं 8 में 15 से, 8 एकम 8, 7, पॉइंट बैठा, 0 आया, दशमलव पर का भागा आता है ना, पॉइंट बैठता है तो 0 आता है। 8 8 64, 6 आया, 0 बैठा, अब एक बार दशमलव बैठा दिए तो 1 0 फ्री में आता है। 8 7 56, ये लग रहा है कटवे नहीं करेगा। चलो आगे देखते हैं, 8 5 40, लो कट गया। तो ये कौन सा दशमलव निरूपण कहलाएगा? शांत। अगर जाकर कहीं ना कहीं कट जाता है तो कौन सा दशमलव निरूपण कहलाता है? वो शांत। अगर नहीं कटता है तो क्या कहलाएगा? तो ठीक वही आएगा अगला, अशांत दशमलव निरूपण। नहीं, उससे पहले शांत दशमलव निरूपण होने का शर्त। अब बोलोगे कि क्या भाग दे दे करके जांच करना पड़ेगा कि शांत है कि अशांत है? क्या भाग दे दे करके जांच करना पड़ेगा कि शांत है कि अशांत है? नहीं, इसका एक डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? कोई भी भिन्न अगर शांत है कि अशांत है, उसके लिए फॉर्मूला आता है कि उसके हर को देखा जाए, उसके हर को देखा जाए,
कि वो हर जो है हर में उसका क्या है, क्योंकि भिन्न जो बनता है अंश से बनता है और हर से बनता है, अंश से बनता है और हर से बनता है। अब इसके अंश और हर को देखा जाएगा। यदि हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का गुणनखंड करने पर सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए, या सिर्फ 2 और 5 दोनों आ जाए, बाकी कुछ भी ना आए, तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है? शांत। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5/16, हर का जब फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। तो अब इसको भागा देने का जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा कि बताइए इसका दशमलव निरूपण जो है शांत है कि अशांत है? शांत है, क्योंकि इसका हर में केवल क्या है? 2 है। जैसे 7/50, हमें इसका भागा देने का जरूरत नहीं है, हम केवल इसका हर का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 गुना 5 गुना 5, 50 25, 25 दूनी के 50। अब बताइए इसका दशमलव निरूपण शांत आएगा कि अशांत आएगा? क्योंकि हम क्या बोले हैं कि 2 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 होना चाहिए, बाकी कुछ ना होना चाहिए। बस वही हाल है कि कहीं पार्टी में कोई बुलाया था तो ए और बी को तो बोला गया था देखो ए आ जाना, नहीं तो बी आ जाना, ना तो दोनों आ जाना, बाकी तीसरा के मत लाना, ना तो खदेड़ के भगाएंगे जैसे हम। तू आ जाना, नहीं तो तू आ जाना, और नहीं तो तुम दोनों आ जाना, बाकी कोई के मत लाना। 2 आ जाना, 5 आ जाना, ना तो दोनों आ जाना, बाकी कोई आया तो अशांत। बाकी कोई आया तो क्या कहलाएगा वो? जैसे बोलेगा कि 7/75, 7/75 हर का फैक्टर कीजिएगा बबुआ, हर का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 3 गुना 5 गुना 5। तो कहिएगा कि 5 2 गो आया है, 3 एक ही ना आया है, इसको शांत बना दीजिए। तो ना, हम का कर रही, कोई के नहीं खिलावे के, कुछो ना आवे के चाहिए घर जैसन वापस, तो ये क्या कहलाएगा? शांत की अशांत? यदि किसी भिन्न के गुणनखंड हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 प्राप्त हो या केवल 5 प्राप्त हो या 2 और 5 दोनों प्राप्त हो, इसके अलावा कोई और अंक प्राप्त न हो, तो उस भिन्न का दशमलव निरूपण कैसा होता है? शांत होता है। कंडीशन क्या है? 2 प्राप्त हो, नहीं तो 5 प्राप्त हो, नहीं तो 2 और 5 दोनों प्राप्त हो, इसके अलावा कुछ भी न आए, तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होता है? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/5, बताइए शांत की अशांत? शांत ना, 2/5 शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 इससे मतलब नहीं हमको, अंश में कुछ रख दो, हर का बात किया जा रहा है, हर में कुछ ना आना चाहिए। हर में क्या गया है? 5, तो ये 5 तो चाहिए ही ना, 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों चाहिए, 5 आ गया, तो इसका दशमलव निरूपण कैसा हो जाएगा? शांत। जैसे 2/25 चाहे 21/25, फैक्टर करेंगे तो 21/5 गुना 5, हर का फैक्टर में क्या आया? 7, 5 खाली, हर के फैक्टर में क्या आया? तो इसका दशमलव निरूपण कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत। यही देखा जाएगा, अगर यही देखा जाएगा 37/100, 100 का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5,
अब वो कोई कंफ्यूज होंगे कि ई याद करके आइल बड़न 100 लिख के हिजा हतना लिख देते हमनी के कैसे का कल जाई, हमनी के तो बतावत है निखन। अरे ना, याद करके नहीं आए हैं हम। 2 से कटाए हैं 50, 2 से कटाए हैं 25, 5 से कटाए हैं 5, 5 से कटाए हैं 1। अब ये 100 का फैक्टर याद करने लायक थोड़े ना है कि याद करें। 100 का फैक्टर का औकात है कि तुमको याद करना पड़ेगा? अरे नहीं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना पड़ेगा? ये तो जबान पे होना चाहिए। 100 का फैक्टर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये खाली दूध यहीं से हम मनवे में फैक्टर करके लिख दिए। बुझा गया ना? अब चेक करो, 2 भी आया, 5 भी आया और किसी को नहीं लाया, तो क्या हो जाएगा ये? बात समझ में आ गया? जैसे 37 बटा में 64, 137 बटा में 64, कोई बोलेगा कि शांत है कि अशांत है? बचवा 137 हम का कहलही कि नीचे चेक करना है हर खाली, अंश से हमरा कुछ मतलब नहीं है। तो ये तोड़िएगा 64 को तो जानते हैं 6 गो 2 आता है, 6 गो 2 आता है, तो खाली 2 का देखो खजाना खुला है, तो क्या कहलाएगा ये? अगर एकरा में कुछ और ही रहता तो क्या हो जाता ये? ना समझ में आया अभी? अरे बुझा जाएगा। अब आता है अशांत दशमलव निरूपण। अशांत दशमलव निरूपण किसको कहा जाता है? वैसा दशमलव निरूपण जिसका जो मतलब कटे ही नहीं। जैसे 7 से भागा दे रहे हैं 10 में, 7 एकम 7, 3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो आएगा, 7 दूनी के 14, 6 जीरो, 7 8 56, 56 4 जीरो, 7 5 35, 5 जीरो, 7 7 49, 1 जीरो। ध्यान दो अब, आए 1 जीरो से चले थे हम, 1 के जीरो फिर आया, फिर अगर लेकर चलोगे तो फिर यह रिपीट मारते 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 यहीं पर पहुंचेंगे हम। फिर लेकर चलोगे, मान लो कितना बेरोजगार होता है, उन लोगों को दे दो भगा करने के लिए कि लो भगा करो, कटाओ करके, तो वो बेरोजगारी में बेचारा कटाएगा। बोलो कि जब कटा दोगे तुमको 2 रुपये मिलेगा, वो कटाता रहेगा भर दिन बैठ के, वो ये आएगा रिपीट करते हुए। बुझा रहा है? तो क्या हो जाएगा ये? अशांत। क्या हो जाएगा ये? कट ना रहा है, कहाँ कटा है अभी? पूरा पूरा ना कटा, तो क्या कहलाएगा ये? जैसे और भी देखते हैं, जैसे 9 से भागा दे दिया गया 20 में, 9 दूनी के 18, 2 जीरो, 9 दूनी के 18, लो ये तो शुरुए में आवे लगल ना, अभी तो शुरुए कनी त्यों आ गई, जहां से शुरू करे तो उन्हें खाली आवता है ना, तो क्या कहलाएगा ये? कट जाएगा तो शांत, कट जाएगा तो नहीं, कटेगा तो कट जाएगा तो नहीं, कटेगा तो कट जाएगा तो नहीं, कटेगा तो कट जाएगा तो। यदि किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के बाद न कटे तो अशांत, न कटे तो कट रहा था नहीं ना। अब आता है अशांत दशमलव निरूपण होने का शर्त। तो इसका शर्त यही है, हम पहले भी समझा चुके हैं। इसका शर्त यही है कि इसके हर के गुणनखंड में 2, 5 के अलावा कुछो जरूर होगा। 2 और 5 के अलावा कुछो जरूर होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी जरूर होगा। यदि किसी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक भी अतिरिक्त अंक आ जाए तो उसका दशमलव निरूपण अशांत होता है। उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है? अगर कुछ भी आया तो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो अशांत, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया तो क्या कहलाएगा वो? अशांत। वो दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा पर नहीं, कम से कम एसी पर हम करो। क्या कहलाएगा वो?
अशांत कहलाएगा। कब अशांत कहलाएगा बोलो? जब 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बताओ 12 बटा में 49 करो तो फैक्टर 12 बटा में 7 गुना 7। हम कहतनी कि 2 और 5 चाहिए, ना 2 बा ना 5 बा हैं? ओ शांत 25 बटा में 96, 25 बटा में 96। ये लग रहा है कि शांत है। शांत है ये है क्योंकि ऊपर का तोड़ो 5 गुना 5। नहीं देखना है ऐसे, क्योंकि हमें अंश से मतलब हर से मतलब है बाबुआ। हर 25 ये होता है 32। 32 को तोड़ने पर आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। हम का कले रही कि 2 2 2 2 खाली आई तो शांत हो जाती। अगर कुछो आइल अशांत है 3 है गोल तो क्या कहलाई? समझ में आया? 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। चलो बताओ जल्दी से आप लोग, ये शांत है कि अशांत है? क्या है? अशांत। 24 बटा में 3 गुना 5। 5 के अलावा कौची आ गया? यही तो गलती कर दी है आप लोग। कटाओ तो 3 8 है। अब का आ गया ये 8 बटा में। हम का कहले रही कि 2 गो आदमी को लेकर आना था ए और बी, आना था इस वाले जगह पे। या तो ई आ जाए ना तो ई आ जाए, और कोनो ना आना चाहिए। जानते हो का हुआ? ये न सी को लिया के आ गया। ठीक, सी को लिया के आ गया। जैसे ही जब पहुंचा तो गेट वाला बोला रे तुम्हारा ऑर्डर है, इसका ऑर्डर नहीं है, भागो दोनों। तो बोला के रे हम हे करा के हे ने भेजे खाती लेल बनी, बक हम खाली अकेले लेल बनी, चल अंदर चल। सी को भगा दिया। भेजा देखो 3 में कट गया जाके, तो खाली पैसे ना बचल था ना, बुझाया? कटा के देख लेंगे कट रहा है कि ना। ये नहीं कि बस खाली 3 5 आ गई जा गलती अशांत। बुझा रहे हैं? कोई दिक्कत है? ये अशांत है ना कि शांत है? बात समझ में आया क्या समझा रहे हैं हमें? कोई दिक्कत है? अब कुछ आता है अशांत परिमेय संख्याओं को भी आई। अशांत परिमेय संख्याओं को P बटा Q के, कौन बतिया रहे रे? तोरा का दिक्कत है? दिक्कत है कोई? रूप में लिखना। अशांत परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखना। वो जाके पंखा बंद करके आओ। ये बोलो ऊपर टीवी लिखा हुआ है। अशांत परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखना। ये कैसे लिखा जाएगा? ये कैसे लिखा जाएगा? देखिए बहुत आसान है। जैसे पहला में, इसके लिए हम 2 गो रूल बताएंगे, एगो शॉर्ट मेथड और एगो लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड आएगा तो 2 नंबर का आता है, और शॉर्ट मेथड आता है तो 1 नंबर का आता है। लॉन्ग मेथड आएगा तो आपको 1 पेज लगेगा, और शॉर्ट मेथड आएगा तो आपको 2-3 गो लाइन लगेगा बस बनाने में। अन्य तो मनमे में गुणा भगा करके आदमी लिख देता है। बुझा रहा है? जैसे 4.22। अब एक बात और जान लो, अशांत दशमलव निरूपण को
लिखने का एगो उपाय है। तो मान लो कि कोनो भागा दिया गया, उसमें 4 दशमलव खाली दू दू आ रहा है, खाली क्या आ रहा है, तो हम हाथ आना ना लिखेंगे, एकरा के लिखे के एगो उपाय है 4.2 आ कापरा पर चढ़ा देंगे रेकरिंग। तो इसका मतलब हुआ कि दू रिपीट कर रहा है। दू क्या कर रहा है, जैसे 14.25, अब मान लो खाली 2.5 आ रहा है, खाली 2.5 आ रहा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम, 14.25 कपड़ा पर चढ़ा देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या करें हम। अगर 4.2 पे से रेकरिंग दिया हुआ है तो समझ लो कि ये अशांत है, बहुत ज्यादा दू है, बस उसको रेकरिंग चढ़ा के लिखा गया है। ठीक, अब यहां पे आता है 4.2। चलिए इसको एकदम आसान विधि से नहीं, पहले लॉन्ग विधि से बनाते हैं, बड़ा वाला मेथड से बनाते हैं इसको। बड़ा वाला मेथड से कैसे बनेगा, लिखेंगे माना x बराबर 4.2 पे रेकरिंग, इसको क्या मान लिए हम, x, और इसको मान लिए यहां पर, या अब इसको तोड़ दीजिए, 4.222 डॉट डॉट, आइए इसको मान लेंगे समीकरण 1। दशमलव के बाद क गो अंक का रिपीटेशन हो रहा है, एक गो। दशमलव के बाद क गो अंक का रिपीटेशन हो रहा है, एक गो। जय गो अंक का रिपीटेशन होगा उतने ही 10 से गुणा करेंगे। तो यहां पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितना से गुणा करने पर, 10 ले, तो 10 गुना x बराबर 4.222 डॉट डॉट गुना 10, गुणा करेंगे तो आएगा 10x बराबर 42.222 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, लिखेंगे समीकरण 2 अब माइनस समीकरण 1। 2 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10x बराबर 42.222 डॉट डॉट, यहां पर आ जाएगा x बराबर 4.222 डॉट डॉट। ये माइनस ये खत्म हो जाएगा, खत्म कहां से होगा, 9 ना, 9x। यहां पे देखो दशमलव के बाद दो 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 दो, दशमलव के बाद सब बराबर है, ये कट जाएगा, इन्हें आ जाएगा 42 में से 4 गया 38.0, यानी कि x बराबर 38 अब बाटा में 9, x कितना को माने थे, यही को ना, यानी कि 4.2 पे रेकरिंग को हम क्या लिखेंगे, 38/9। समझ में आया हैं। अब देखो ये था इसका लॉन्ग मेथड। हम देखेंगे अब शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में क्या आएगा, शॉर्ट मेथड में क्या आएगा, बहुत आसान आएगा। इसका क्या आएगा, 4.2 पे रेकरिंग दिया है ना, इसको बिना रेकरिंग का लिख दो 42। रेकरिंग कितना अंक पे है, 2 पर है, जिस पर रेकरिंग है उसको खाली ढको, तो क्या दिख रहा है, उसको घटा दो इसमें से। रेकरिंग जितना अंक पे है उतना 9 नीचे लिखो, 38 बटा में, हम बोले थे ना कि 1-2 लाइन लगेगा खाली, इसको बनाने में 1 पेज लगता है और इसको बनाने में ना। समझ में आया अभी, अरे नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया।
दिया है 5.43 पे रेकरिंग को 5.43 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखें। इसको भी कह रहा था को P बटा Q के रूप में लिखें। P बटा Q के रूप में लिखें, इतना है। और इसको कह रहा है कि P बटा Q के रूप में लिखें, इसमें भी कह रहा है वही चीज। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना x बराबर 5.43 पर रेकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? 5.434343 डॉट डॉट। बोलोगे कि 4 3 काहे लिख दिए, पिछला वाला में तो खाली 4 4 लिख रहे थे, इसमें 2 अंक पे रेकरिंग है ना, तो दोनों का रिपीटेशन हो रहा है। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बताइए दोनों तरफ कितना से गुणा करना पड़ेगा? 100 से। क्यों? क्योंकि अगर 1 अंक का रिपीटेशन था तो 1 को 10 ले गुणा करना था। 2 अंक का रिपीटेशन है तो 2 को 10 ले, 2 को 10 यानी कि 10 10 में 100 लिखेंगे। दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो 100 गुना x बराबर 5.43 डॉट डॉट गुना 100। ये हो जाएगा आपका 100x बराबर 543.4343 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब अगला स्टेप क्या होगा? समीकरण 2 अब माइनस समीकरण 1, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 543.4343 डॉट डॉट, और यहां पर x बराबर 5.434343 डॉट डॉट, माइनस माइनस, और यहां पर ये कट जाएगा डॉट डॉट वाला सब। अब ये हो जाएगा 99, x बराबर 538, तो x बराबर 538 बाटा में 99, और ये x कितना को माने हैं? 5.43 पे रेकरिंग बराबर 538 बटा में 99। आया समझ में? पांच सौ 38 बटा में 99। अब अगर देखा जाएगा यहां पर, अब इसका देखेंगे हम लोग शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड बहुत आसान है इसका। कितना दिया है? 5 रेकरिंग 5.43 पर रेकरिंग। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 543 रेकरिंग जितना पे है ढको, क्या बच रहा है? 5। अब बटा में कौगो रेकरिंग है? 9 9, आ जाएगा 538 बटा में 99। सेम टू सेम आ रहा है ना? बुझा रहा किस हो रहा है ये?
अभी समझ में नहीं आया? अरे नहीं आया, हमको नहीं आया। इतना को शांत रहो। P बटा Q के रूप में लिखें। दिया है 34.59 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखें। आसान है, लिखते हैं। 34.59 है, क्या लिखेंगे? हॉल मानेंगे, माना x बराबर 34.59 पे रेकरिंग। अब एक बात यहां पे ध्यान देना है, पहले इसको तोड़ लो। x बराबर 34.5999 डॉट डॉट लिखाएगा, और इसको समीकरण एक हम नहीं मानेंगे अभी। देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों क्वेश्चन में। यहां पर दशमलव के बाद ही जो रिपीट वाला अंक है वो चालू हो गया था, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद एगो 5 रुक रहा है, तब रिपीट वाला अंक चालू हो रहा है ना। समीकरण एक हम तभी मानेंगे जब दशमलव के बगल में रिपीट वाला अंक हो, यानी कि इस दशमलव को सबसे पहले हमें यहां लाना होगा। तो इसके लिए हमें एक अंक घसकाना होगा ना, तो एक अंक घसकाने के लिए हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। तो पहले करेंगे क्या, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुना x 34.5999 डॉट डॉट अगुना 10 x बराबर 345.9999 डॉट डॉट। अब मानेंगे समीकरण एक। काहे कि अब दशमलव के बाद जो रिपीट वाला अंक है वो आ गया है। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में? कौन अंक रिपीट हो रहा है? एगो। तो पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए पुनः दोनों तरफ। तो 10x पहले से है, और गुणा क्या कर देंगे? 10 345.9999 डॉट डॉट, और गुणा क्या कर देंगे? 10 और 10 में गुणा होगा तो आएगा 100x बराबर 345। आइए 9 और आ जाएगा ना, 9.9999 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा समीकरण 2। समझ में आया क्या क्या किए? हम यहां पर गुणा किए थे इस दशमलव को यहां घसकाने के लिए। क्यों यहां घसकाने के लिए? क्योंकि हमारा दशमलव के बाद रिपीटेशन वाला अंक चाहिए, और यहां पर गुणा किए हैं इसका एक अंक निकालने के लिए। ठीक, अब वही पुराना वाला स्टेप, समीकरण 2 घटाव समीकरण 1, समीकरण 2 घटाव समीकरण 1, सब x, यहां पर क्या हो जाएगा? 10x। 100x बराबर कितना हो जाएगा? 345.9999 डॉट डॉट, और 10x बराबर क्या आएगा? 345.9999 डॉट डॉट, और यहां पर घटा देंगे। घटाएंगे तो 100 में से 10 गया, 90x, अब बराबर ये तो पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद तो 0 हो जाएगा, ये वो घटा तो 4
एक एक 3 और ये हो जाएगा या 90x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3114 अब बटा में 90 कटाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 सते 14 और ये 45, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1557 अब बटा में 45 या x कितना को माने हैं 34.5, 9 पे रेकरिंग बराबर 1557 बटा में 45। बोलिए दिक्कत है तो आंसर कहाँ पूछना है बोलिए, हैं कहीं पूछना है बोलो, हैं 3 से कट रहा है, हाँ तो कटाओ, 3 से कट रहा है तो 3 पचे 15 है और 519 15 फिर कटेगा ये 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21 तितरी के 9 5 आ जाएगा 173 बटा में 5 हो गया। अब सही है, ये तो कट जाए, कटेगा जब तक कटाएंगे, हम सोचे ना कटेगा। 34.59 पे रेकरिंग बराबर आएगा 173 बटा में 5। अब आता है इसका छोटा मेथड, कितना दिया है 34.59 पे रेकरिंग दिया है ना, कितना लिखेंगे 3459 अब माइनस रेकरिंग वाला को उठा को क्या बच रहा है 345 ना, 345 बाटा में हई वाला तो के लिए 9। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक बच रहा है, तो जो अंक बचता है उसके लिए 0 आता है, ठीक। और इतना में से घटाएंगे तो आएगा 3114 बटा में 90, 3114 बटा में 90 और ये कटाएंगे तो फिर तो देखो वही आ गया 1557, तो नीचे 45, फिर 519 15, फिर 173 5, यानी कि 173 बटा, देखो इसमें और इसमें हम लोग ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके ये वाला टर्म ला रहे हैं, इसमें ये डायरेक्ट ला रहे हैं, नहीं यही चीज बताइए रहा है लास्ट में, लेकिन ये कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है ना, समझ में आया अभी नहीं आया। चौथा को P बटा Q के रूप में बदलें, P बटा Q के रूप में बदलें, इतना का बदलना है ना, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप बताओ, माना x बराबर 45.392 पर रेकरिंग, x बराबर शांत रहो, अब बोलो इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे,
क्यों नहीं मानेंगे बताओ? ये 9th क्लास में पढ़ना था। क्यों नहीं मानेंगे बोलो? दशमलव के बाद हमें रिपीटेशन वाला अंक चाहिए, नहीं है। कितना दूर है? 2 अंक के बाद। तो दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे? दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। चलिए गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 100x बराबर 45.39 दो 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 डॉट डॉट अगुना 100। ये हो जाएगा 100x बराबर 45,139.222 डॉट डॉट समीकरण 1। अब कितना से गुणा करना पड़ेगा बताओ? कौ अंक का रिपीटेशन हो रहा है? 1 का ना। तो अब लिख देंगे पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 100x गुना 10 हो जाएगा इतना। और ये हो जाएगा 1000 x बराबर 45,392.222 और ये मान लेंगे समीकरण 2। ये मान लेंगे समीकरण 2। अब तो वही पुराना स्टेप, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में क्या है? 1000x बराबर 45,39.222 डॉट डॉट। इसमें क्या है? 100x बराबर 4539.222 डॉट डॉट माइनस माइनस ये कट जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा? 900x बराबर 3, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 5 गया 8, ये 0 और ये 4, यानी कि x बराबर 40,853 बटा में 900। कटेगा नहीं, इसीलिए 45.392 पे रेकरिंग बराबर 40,853 बटा में आ गया पी बटा क्यू के रूप में। ये पी बटा क्यू के रूप में आगे नहीं गया, बटा में नहीं आ गया। अब बोलिए कैसे जान गए कटेगा नहीं? जोड़िए, 2 से तो कटेगा नहीं कि लास्ट में विषम संख्या है। 3 से कटने के लिए 9 जो होता है 3 से कटता है, नहीं तो 9 से कटता है। तो 3 से कटने के लिए 4 8 12, 12 5 17, 17 3 20। 3 से कटने के लिए जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। तो ये तो 2 से ना कट रहा है ना 3 से कट रहा है। तो जब ये 2 3 से नहीं कटेगा, 2 3 के अलावा और कुछ से कटेगा नहीं है, तो इतने ने आंसर आ जाएगा। अब इसका आता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड बहुत आसान है। 45.392 पर रेकरिंग तो हो जाएगा 45,392 माइनस कितना? रेकरिंग वाले को घट ढको 45,39 अब बाटा में एगो हेकरा खातिर 9 आ 2 गो घटाओ
घटाने पर आएगा 40, 853 और बटा में, बुझाया? दिखा दे कोई? चलो हम दे रहे हैं अभी बनाने के लिए, सबको बनाना है शॉर्ट मेथड से। जो पहला बार बना के सब सही सही दिखा दिए वो पेन इनाम है उसके लिए। लगाओ रे सब। शॉर्ट मेथड से बनाना है। 5 को दिए। पहला बार जो बना के यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, जल्दी से बना के दिखाना है। 4.9। इसको कुछ करना नहीं था। 49 - 4/9, 47/9। देखत रही कि चेक करत लसन ना। 5। अब ऐसा हाथा बढ़ाओ तो नहीं कि छोड़ी लेके आई थी कुलिन के धरई थी। बुझा गई ले? दूसरा सही बा। 453 - 4/9, 449/9। निन्यानवे ही आएगा। तब सही बा। अगला 98 - 985/9 पर 00। घटाने पर आएगा 13 में से 5 गिला 8, 14 में से 8 गई 6, 17 में से 9 गई 8, 88 68/900। हम डायरेक्ट इसको कटाएंगे 4 से। 4 दूनी के 8, 1 0, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 22 17, 2 2 4 1 5 3 से कटेगा अभी। 3 7 21, 3 7 नहीं, तितरी के 9 और 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15। अब नहीं कटेगा। 739/75। कितना आसान क्वेश्चन है। कटाया नहीं है खाली। अरे बबुआ आराम से बनाता ना, बिना हड़बड़ाए तो बन जाता है ये। 5632 माइनस 56 अब बाटा में 990 ना। आए 990 घटा दो तो 12 में से 6 गया 6, जा फिर से 2, अब 12 में से 5 गया 7, है जा 5, है जो 5, अब बटा में 990। ये खाली 2 से कटेगा। 3 से कट जाएगा का? 5 5 10 7 17 36 नहीं, 2 से कटेगा। 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, 2788/495। मिला लो। सही आ रहा है गलती आ रहा है? सही बोलो तो सुन ऐसे दिखावे के बरी कौन दिखाते ना रोशन। 12439 -12। हाँ कटावत नहीं बढ़िया ले। तू देखो अपना। 9 9
9 घटाएंगे तो 12,427 बटा में 999। 2 1 3 4 7 2 9 7 16 नहीं कटेगा। सही था। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? कटाए ना है, कटाना है ना। बिना कटेले थोड़े ना आंसर देगा वो। आ जाएगा बनाने। बोलो। चलो ये रहेगा HW। जल्दी से लिख लो। दोनों मेथड से बना के लाना है। दोनों मेथड से बना के लाना है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग सबको। नहीं समझ में आया अभी? आगे है ना? नहीं समझ में आएगा तो बोलो, हम समझाएंगे। सबको आगे है ना? तो कल चेक करेंगे तब डायरेक्ट। बनो ही के चाही और कोनो एकरा में तरीका ऑप्शन नहीं खे। कपार दुखात रहे, पेट दुखात रहे, बुखार लगा रहे, लाइट ना रहे, भूकंप आई रहे, भूकंप आएगा अगर एको कागज कलम बचल होके तो ऊ बना ले बा। कल गौरहन लग रहा है तो क्या वही से नहीं पढ़ी थी? ये कौन बहाना होता है? गौरहन लग रही तो ना पढ़ ले रही। क्या करता रहा तू? गौरहन लगा रहे तो एगो लड़का लेट से पढ़ने गया। लड़का लेट से पढ़ने गया तो स्कूल के टीचर ने पूछा कह रहे लेट से क्या आया है? तो बोला कि घरे हमारा लड़ाई भी रहे। तो बोला कहाँ लड़ाई भी रहे? तो मम्मी पापा में। तो बोला कि तू क्या करत रहा तुम्हें? तो बोला कि देखत रही हम। तो कहाँ देखत रहा? बोला कि कैसे तू आ जीते? तो बोला कि कैसे आई? चप्पल जूता चलत रहे। जूता चप्पल चलत रहे दोनों ओर ले। बोले कि तोरा का दिक्कत रहे? तो बोला कि हम जब जूतवा पहन के आई ना, एगो जूतवा माई भी रहे, एक जूता पापा भी रहे। तो हम कैसे आई? जूतवा पहने तभी ना आई। लॉन्ग प्लस शॉर्ट से ये HW रहेगा। बुझा जाएगा ना? कोई दिक्कत है? चलो देखो एक्सरसाइज 1.4 समझो। अब कोई नहीं बनाएंगे। बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि किस बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि कौन से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। पहला नंबर क्वेश्चन के पहला में क्या दिया है? 13 बटा में 3125। 13 बटा में 3125 और बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती। इकतीस सौ 25 का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। कर लीजिएगा, आएगा उतना। लिख देंगे बराबर शांत। शांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव। क्यों शांत हो गया? हर क्या है? केवल 5 ना। दूसरा में क्या दिया है? 17 बटा में 8। तोड़िए 17 बटा में 2 गुना 2 गुना तो कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा? अभी कबे से समझा रहे थे शुरुआत में यही चीज बा। बिना भागा देले ये सब रूल है ना। तीसरा में क्या दिया है? 64
अब बटा में 455, 455 का फैक्टर कीजिए। 5 से कटाइए, 5 9 45, 5 से कम 5, 7 से कटाइए 13, 13 से कटाइए 1, तो हो जाएगा 64 बटा में 5 गुना 7 गुना। शांत कब होता है? जब 2 और 5 आए। ये तो 2 और 5 के अलावा बहुत कुछ आया है, तो कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा? अशांत ना, आराम से बोलो, शांत रहो। अशांत दशमलव निरूपण। अरे कोई दिक्कत है? तीसरा, ये तो तीन को था क्रम में, और भी है। अगला है 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600। तीसरा में दिया है 15 बटा में 1600, तो इसको तोड़िएगा तो 15 बटा में 1600 को तोड़िए तो कितना पे टूटेगा? जानते हैं, 6 को 2 आएगा, 3 4 5 6, और 2 को 5 आएगा। अब बोलिएगा कि कैसे तोड़े हैं हम लोग को बताइए। देखो, 1 को 2 और 1 को 5 दोनों मिलके 1 को 0 देता है, तो ये दोनों जीरो हुआ खातिर 2 को 2 और 2 को 5 हो गया। अब तोड़ दिए हैं हम 16 के, तो 16 को तोड़ेंगे तो 4 को 2 आता है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के, तो हाई 4 को 2 लिखे हैं 16 खातिर। अब फिर है 2 5 और 2 5 लिखे हैं 2 को 0 हुआ खातिर। आ गया समझ में? अब ये कौन सा दशमलव निरूपण? शांत ना। क्यों? क्योंकि इसका हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 न है। चौथा क्वेश्चन, चौथा में दिया है 29 बटा 343, 29 बटा 343। बताओ, 29 बटा में 7 गुना 7 गुना 7, तो कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा? ये अशांत ना, अशांत। आंसर सही से कॉपी करो। अशांत दशमलव निरूपण। अगला 29 बटा 343 हो गया। पांचवा 23 बटा 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 3 बार 5, इसका मतलब हुआ 23 बटा में 2 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 5। तो ये कौन सा दशमलव निरूपण हो गया? शांत ना। अरे ना समझ में आ रहेगा? छुआ 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। 2 आया, 5 आया, ये 7 क्या करने आया? कौन सा दशमलव निरूपण है? अशांत ना, अशांत दशमलव निरूपण। 8वां 7वां 6 बटा 15 है, 6 बटा में 3 गुना 5 आया, 3 क्या करने आया? कटने आया है। लो गया, क्या हो जाएगा? ये नहीं बुझा रहेगा? देखा देखो जी, बोलो। 9वां है, 8वां ना पहले। 35 बटा 50, 35 बटा में 2 गुना 2 गुना 5 ना कटाओ तो 2 5। अरे कौन फायदा है कटाने का? शांति ना आएगा। 2 5 चाहिए ना, तो कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा? ये दिक्कत है।
कहाँ गुणनखंड करने पर 20 आ रहा है जी? कोसहु जी नदी हसन। नौवा 77/210। बोलो क्या करेंगे फैक्टर इसका? 77 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 होगा ना? कटेगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। कटने के बाद भी बच गया अभी एगो 3 बच गया ना, तो कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा? अशांत दशमलव और है। बन गया ये पूरा। कोई दिक्कत है? बोलिए। समझ में ना? शांत शांत शुरू में समझाए ये चीजें बा कि हर का फैक्टर करने पर खाली 2 आ जाए, अन्ना तो खाली 5 आ जाए, अन्ना तो दोनों आ जाए तो शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसमें उन दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत हैं। चलिए हम वही लेबे किए हैं खाली। पहला में 13/में 3125। दशमलव प्रसार लिखने का 2 तरीका, या तो भागा दे दो या तो गुणा कर दो। भागा कर दो या नहीं तो गुणा कर दो। भागा करके नहीं बनाएंगे हम लोग, गुणा करके बनाएंगे। इसको हम तोड़े थे तो आया था 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 13/में 5 के पावर कितना आया था? एक और आएगा। 5 के पावर कितना आया था? 5। अब क्या किया जाता है? नीचे 5 गो 5 है, अगर हम ऊपर इसमें 5 को 2 ला देंगे तो सब 0 हो जाएगा। और जब नीचे किए तो ऊपर भी कर दिए इसे। ठीक। अब 13 गुना 2 के पावर 5 मतलब होता है 32। ये हो जाएगा 1 पर को 0? 5 गो। 32 ले गुणा कीजिए। 13 दूनी के 26 के 6 और 13 तिया 39 और 3 42। अब बाटा में 10,000। 0.0426 आंसर। पता चला किसे की हम? नहीं। एक और बनाते हैं अभी। दूसरा 17/8। हर का फैक्टर करोगे तो 17/में क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 17/में में क्या आएगा? 2 के पावर 3। अब बताओ एकरा में क गो 5 चाहिए? नीचे 3 गो। एकरा में 5 का आया था 5 गो, तो हम इसमें 2 5 गो ले लिए। इसमें 2 आया है 3 गो, 5 का जरूरत है, तो हम इसमें 5 3 गो ले लेंगे। जब नीचे लेंगे तो ऊपर भी। बात समझ में आया? अब 17 अब 5 के पावर 3 मतलब 50 25 5 125। अब बाटा में नीचे को 1 पर 0 हो जाएगा? 3 गो, क्योंकि 2 और 5 का 3 गो जोड़ा बनेगा। और ये गुणा करेंगे तो इसका गुणा कर दो। 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी के 34 है 8, 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17 4 21। 13 दूनी के 26 और 13 39 और 2 41। 5 गो है, 1 2 3 4। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और 0 आएगा तो ये हो जाएगा 0.416। और ये हो जाएगा 1000। आ जाएगा 2.125। अभी भी दिक्कत है? बुझा गया? ये वाला तो होगा नहीं।
तीसरा उका कहा है प्रश्न में, उसी को लिखिए जो शांत है। अरे तो देखो तीसरा अशांत न है, तीसरा अशांत न है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, हम उसी को लिखेंगे जो शांत है, जो शांत है। जैसे अब देखेंगे हम लोग, ये चौथा, चौथा तो शांत है ना, चौथा, चौथा में क्या दिया है, 15 बटा में 1600। क्या करेंगे इसको, 15 बटा में हम कह रहे हैं 16 गुना 100 ना लिख देंगे करके, है तो 2 को जीरो पहले ही से है। 15 बटा में 16 का मतलब 2 के पावर 4 गुना 100 होता है। अरे 16 का 2 के पावर 4 है ना होता है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के को 5 चाहिए, तो 5 के पावर 4 और 5 के पावर, समझ में आया हैं? अब 15 गुना 5 के पावर 4 मतलब 625, अब बटा में है 2 को जीरो पहले से और 4 को जीरो और, तो टोटल को जीरो हो जाएगा, 6 गो, 3 और 3 6, इसका गुणा करेंगे 15 गुना 625 तो आएगा 9375, बाटा में 1 2 3 6 को जीरो है ना, यहां पर दशमलव बिठाना चालू करेंगे तो 9375, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर जीरो बैठेगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ना बुझा रहा अभी? 5वां नंबर क्वेश्चन, 29 बटा में, ये तो बनेगा नहीं, छवा बनेगा डायरेक्ट। अब छवा में क्या दिया है, 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, बताओ कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें, हैं? खाली 5 से ना, क्यों? क्योंकि 2 3 गो है, अब 5 को है खाली 2 गो, तो 1 गो 5 दे देंगे तो ना हो जाएगा, 23 5 115, अब बराबर 1 बटा में 1000 हो जाएगा, ये बटा में 1000, क्योंकि 3 गो 2 और 3 गो 5, तो तीनों को ना जीरो लेके आएगा, दशमलव में लिख दो 0.115। हम कह रहे हैं कि भागा से बहुत आसान है ये, भागा करने पर आपको इसे बनाना पड़ता, 1600 भागा 15, पॉइंट बैठा जीरो, अभी नहीं हुआ था जीरो, 1500 अभी नहीं हुआ जीरो, ऐसे करना पड़ता, बुझा रहे? और वो गुणा करके बना रहे हैं आप, तो ये भी बन गया। अरे दिक्कत है कोई? ये तो होगा नहीं, ये होगा और ये होगा, यही तो ना। 8वां दिया है 6 बटा में 15, कटा दो, 6 बटा में 15, 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में या 3 से 5 बार में, बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटा में 5, 2 बटा में 5। अब क्या करेंगे, कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 बटा में 2, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के बराबर 0.4, ना बुझा रहा है? ये नहीं होगा। 11 नौवा में दिया है 35 बटा में 50, तोड़ो तो 35 बटा में, अच्छा कह 5 गुना 10 ना लिख देंगे हम, 2 में क्या तोड़ना है, 1 और 0 तो ऑलरेडी आ गया, अब क्या लाना होगा हमें, 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, 2 बटा में 2, 35 दूनी के 70, बटा में तय हो जाएगा ये। आप 0 से 0 घटाना चाहे तो कट जाएगा, 0.0 आंसर। आ गया समझ में? बुझाया कैसे कैसे बना, बोलो कोई दिक्कत है? कुछ कोई रह गया है बस।
एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप का है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले यह बताना है कि पहला, दूसरा और तीसरा में से परिमेय संख्या कौन है। यदि परिमेय संख्या हुआ तो इसका और इसको P बटा Q के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो इसका Q के गुणनखंड में क्या है, कैसा है, ये बताना है। पहला में दिया है 43.123456789। अच्छा ये बताओ, ये शांत दशमलव पर है कि अशांत है? शांत है। पहला बात कि ये शांत है, दूसरा बात ये 9 पर जाकर के खत्म हो रहा है, तो इसे हम बाटा में परिमेय P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लिखिएगा 43, 12, 34, 45, 56, 8, 7, 8, 9, आप बाटा में लिख देंगे 1 दे के और 9 को 0, ना लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। यानी कि इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे देखोगे 1 आया, 0 0 0 0 खाली आ रहा है, और 0 0 0 खाली आ रहा है, इसका मतलब इसके हर का गुणनखंड में हर का जो गुणनखंड होगा वो 2 के पावर m और 5 के पावर m, यानी कि 2 और 5 के रूप का होगा। 2 और 5 के रूप का होगा, तबे ना खाली 0 आ रहा है। अगर कुछ और होता, सोचो अपने से, 2 गुना 5 करेंगे क्या आएगा? 10। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 करेंगे क्या आएगा? 100। अगर खाली एगो 3 लिख देंगे तो ये कुछ ही आ जाएगा। अगर हाथ ना रहेगा तो खाली 0 0 में आएगा, लेकिन अगर कुछ अंक दूसरा आएगा तो अंक वो आ जाएगा। उनमें एकरा में अंक थोड़े ना आ रहा है, 1 ना आ रहा है, तो लिखेंगे बराबर परिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या है? Q का गुणनखंड, लिखेंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का है। इसका जो हर का गुणनखंड होगा 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो का दिया है, दूसरा वाला दिया है 0.120 1200 120000 डॉट डॉट ऐसा दिया है ना। ये अपरिमेय संख्या लिखने का नियम है। अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हम बताए होंगे 9th क्लास में कि 1 2 अंक लिया जाता है दशमलव बिठा के, आ 1 को बढ़ाया जाता है, आ 1 को जस के तस लिखा जाता है। बुझा रहा है? तो ये परिमेय संख्या है या नहीं है? यह कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो जब अपरिमेय संख्या हुआ तो इसका P बटा Q के रूप में अपरिमेय संख्या को लिखा ही नहीं जा सकता है। और जब लिखा ही नहीं जा सकता है तो Q के बारे में हम कहिए क्या सकते हैं? पूछो ना। जब लिखा ही नहीं जाएगा तब कुछ ही आंसर। अब आता है तीसरा में दिया है, लो बोलना कि कॉपी कर लीजिए, इसमें सब मैथ डाल दिए हैं। बोल देना कि 6 कॉपी कर लीजिए, 7वां चल रहा है तो लोग का चैप्टर है, 5वां और 6वां ना 6वां 7वां चल रहा है। तो बोलिए कि 6 कॉपी कर लीजिए और 7वां कॉपी कर लीजिए। 43.123456789 और यहां पर एक रिंग, ठीक। और इस तो नहीं कहना बनावत रही जाही जा कबेले रेकरिंग वाला कहना बटा में लिख देते रही जा, रेकरिंग वाला कहना बटा में लिख देते रही जा, रेकरिंग वाला कहना बटा में लिखत रही जा। रेकरिंग वाला परिमेय संख्या होता है तबे तो बटा में हो रहा है। लेकिन एकरा में अंतर क्या है? कटने वाला नहीं है, अशांत है।
इसका मतलब इसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और है जो कटने उसको नहीं दे रहा है। बात समझ में आया? तो यहां पर लिख देंगे बराबर परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। अब लिख देंगे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर m के अलावा अन्य अंक भी है। इसके अलावा कोई अन्य अंक भी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलिए। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1 खत्म।